नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका 5th सेमेस्टर है इसमें आपके ड्राइंग के 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट टू। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, टाइमिंग भी बदल गई है। और ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा। सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्रश्नों पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पालकालीन चित्रकला पर निबंध लिखिए अथवा पालकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। आप मानकर चलिए कि जो आपका पाल शैली है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो पाल शैली को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, अभ्रंश शैली के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालिए। यानी अभ्रंश शैली का उद्भव कैसे हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, अथवा जैन स्कूल से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा चित्रकला की जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहा जाता है, विवेचन कीजिए। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि जैन शैली पर वीडियो बना दीजिए, जबकि मैंने अभ्रंश शैली पर कई बार वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपकी जैन शैली है इसी को अभ्रंश शैली कहते हैं। और चाहे तो आप जैन स्कूल कहिए, शैली की जगह पर स्कूल भी लिखा हुआ आता है और कहीं कहीं पर कलम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैन शैली को ही अभ्रंश शैली कहते हैं। अगला समझिए यहाँ पर, अगला प्रश्न आता है 3 नंबर, तंजावुर चित्रकला क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तंजावुर पेंटिंग किस पर बनाई जाती है, तंजावुर कलाकारों का परिचय दीजिए। तो जो आपकी तंजावुर पेंटिंग है, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से बताई हुई हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 4 नंबर, अकबर के शासनकाल में चित्रकारी तथा कला की क्या दशा थी, वर्णन कीजिए। यानी अकबरकालीन जो भी चित्रकला है उसका यहाँ पर आपको विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंपनी शैली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख संरक्षक व कलाकारों के बारे में वर्णन कीजिए। यानी जो आपकी कंपनी शैली है ये क्या है, कैसे चली, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसको किसने संरक्षण दिया, इसके संरक्षक कौन थे, तथा कंपनी शैली के जो भी कलाकार हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको विस्तार से लिखना है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी शैली पर निबंध लिखिए। फिर अगला प्रश्न आता है 6 नंबर। अब देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जिसमें दिया होगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर जैसे दिया है बनी ठनी, जो कि किशनगढ़ शैली का एक बेहतरीन चित्र है। अगला है यहाँ पर ताजमहल, ये आपका मुगल शैली से संबंधित है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका चिकनकारी, जो कि लखनऊ से संबंधित है। चिकनकारी आप सभी जानते हैं, वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है, उसे ही चिकनकारी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चिन्हट पॉटरी। तो ये यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, साथ में एक टॉपिक आप और नोट कर लीजिए, रागमाला चित्रण क्या है। रागमाला चित्रण, ठीक है। रागमाला चित्रण क्या है, आप देखिए, ये जो रागमाला चित्रण है इसमें जो राग हैं, राग यानी कि जो ध्वनियाँ हैं, जो भारतीय संगीत के राग हैं या फिर ध्वनियाँ हैं, उन्हीं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं रागमाला में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेवाड़ चित्रकला शैली के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर, बूंदी चित्रकला शैली के उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। यानी जो बूंदी शैली है इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर अगला प्रश्न आता है, कोटा चित्रकला शैली पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर समझिए, जो आपकी हड़ौती शैली है, हड़ौती शैली में दो ही आपकी महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं, पहली बूंदी, दूसरी कोटा। तो आप मान कर चलिए कि बूंदी और कोटा से एक प्रश्न आना निश्चित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर, किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं बताइए। किशनगढ़ शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी राजस्थानी चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण शैली जो है वो आपकी किशनगढ़ है। तो यहाँ से प्रश्न एक जरूर आएगा, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो किशनगढ़ जो आपकी
शैली है किशनगढ़ शैली, इसे बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न आता है, जोधपुर चित्रकला शैली पर प्रकाश डालिए। ये भी महत्वपूर्ण है। आपकी किशनगढ़ हो गई, जोधपुर हो गई, मेवाड़ हो गई, ये शैलियाँ आपको पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। अथवा शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहलाता है या फिर स्वर्णयुग कहलाता है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो शाहजहां है, शाहजहां ने स्थापत्य में बहुत काम करवाया था। इसने ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, और भी बहुत सारी इमारतें हैं। तो शाहजहां का जो काल है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्णयुग कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न आता है 12 नंबर, जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, यानी प्रकृति से इसे बहुत लगाव था, इस कथन को सिद्ध करते हुए विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जहांगीर के प्रकृति प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। जहांगीर से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जहांगीर प्रकृति प्रेमी है या फिर जो जहांगीर है ये कला पारखी राजा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से खूब प्रश्न पूछा जाता है। ये जो जहांगीर वाला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और शाहजहां वाला ये भी। नेक्स्ट है यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न, कांगड़ा शैली पर प्रकाश डालिए। अथवा पहाड़ी चित्रकला से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो पहाड़ी चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शैली है कांगड़ा शैली, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। पहला आपका है चिकनकारी और दूसरा है चिन्हट पॉटरी। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिएगा। अगर वीडियो हो सकेगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और वीडियोस अगर नहीं बना पाऊंगी मैं तो आपको जो भी सामग्री है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब मैं ऐसा तो बिल्कुल आपसे नहीं कह सकती हूँ कि जो प्रश्न मैंने बताए हैं सेम यही प्रश्न आपके पेपर में लिखे हुए आएंगे, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जो भी यहाँ पर आपको प्रश्न बताए गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की भाषा बदली हुई हो सकती है, लेकिन प्रश्न आपके इसी प्रकार से रहेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस यहीं तक। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।